ये जो ब्रिज है ये बेसिकली जेकेपीसीसी ने बहुत पहले इसका कंस्ट्रक्शन काम जो है स्टार्ट किया था। राउंड अबाउट हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 2005 में इसका काम जो है स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब बहुत सारा टाइम गुजर गया है और ये ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ द रीजंस नोन टू द जेकेपीसीसी। वो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हमें जो है रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसको ब्रिज को अभी 2022 में हमें मिला ये ब्रिज काम करने के लिए। तो उस पर हमने जो प्रोसेस किया है इसका DPR वगैरह सारा हमने प्रोड्यूस किया है बैलेंस वर्क का, और ये हमने उसके जो पेपर्स में स्क्रूटनाइज किया। तो ये फुट ब्रिज है, तो इस वजह से हमने जो उनकी जो ड्राइंग्स वगैरह दोबारा से प्रिपेयर करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमने काम इसका 1 महीने से पहले स्टार्ट कर दिया है। तो और हमने गवर्नमेंट को जो है इसका जो है बैलेंस वर्क का DPR भी भेज दिया है। तो उम्मीद है हमें वो इस साल ही अभी वो 1-2 महीने में उसका अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ में हमने जो ये काम है ये हमने इसमें ऑलरेडी जो मटेरियल पड़ा हुआ था जेकेपीसीसी के थ्रू, वो सीकॉप का मटेरियल कुछ पड़ा हुआ था। इस वजह से हमने इसको, ताकि लिटिगेशन में ना आए, तो हमने सीकॉप को ही बोला है कि इसको ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ इंजीनियर, तो ये हम जो है हमारा ब्रिज का काम जो अब स्टार्ट हो गया है, शदमत से हो गया है स्टार्ट। तो एक स्पैन ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि हम इस महीने में एक स्पैन इसका जो है लॉन्च करेंगे। और इसके साथ में जो इसका एक पायर डैमेज हुआ था फ्लड्स की वजह से, तो उसको हम रिकॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसका काम भी हम इसी महीने स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कोशिश ये मान के चलेंगे कि इसको 1-1.5 साल में कंप्लीट करेंगे हम। देखिए इस ब्रिज का कॉस्ट जो है राउंड अबाउट 4.5 करोड़ का है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमें जो बैलेंस वर्क का पैसा जो मिल जाएगा, तो इसको बहुत फास्ट में काम करेंगे। और यहाँ मैं लोगों से, आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से एक बात कहना चाहूँगा ज़रूर। आप देखिए इस नाले को, अगर आप हमारे इनको जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको दिखाएंगे, इस नाले में बहुत ज़्यादा जो है इसका, और इस वजह से हुआ है कि इसमें बहुत सारा मटेरियल जो है वो लोग लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि ये माइनिंग ब्लॉक हो या कुछ हो, वो तो मैं अभी पता नहीं है। तो मैं पता करूँगा, अगर ये माइनिंग ब्लॉक होगा तो हम इसको स्टॉप करवाएंगे। और इसमें जो है एक्सकवेशन जो हुआ है वो इस वक्त भी 2.5 मीटर 3 मीटर के करीब हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो है बीच वाला पायर है वो डैमेज हो गया है। तो हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे जहाँ पर भी ये वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिजेस हैं स्पेशली, इनके नीचे में और ऊपर में कम से कम 200-250 मीटर नीचे और 200-250 मीटर ऊपर में हमें बिल्कुल भी कोई एक्सकवेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इतना बड़ा लॉस हो जाता है। अब्रप्टली जब कोई ब्रिज फेल होता है तो ये करोड़ों में लॉस होता है। तो हमें लोगों को समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के लिए हम तभी हो सकते हैं जब लोगों को सिविलाइज सिटीजनशिप आ जाए, और उसमें हमें गवर्नमेंट का ताउन देना चाहिए, आम लोगों को गवर्नमेंट का ताउन देना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो शाटवारी ब्रिज और हमारा जो दरगुमला वाला ब्रिज है, इनके बीच में थोड़ा आधे किलोमीटर का भी फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से इस आधे किलोमीटर में तो बिल्कुल भी कोई भी एक्सकवेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दोनों ब्रिज जो हैं वो बहुत पहले बने हुए हैं और डैमेज के ससेप्टेबल टू डैमेजेस हैं। तो लोगों को समझ लेना चाहिए कि ब्रिज बड़ी मुश्किल से बनता है। देखिए यही ब्रिज अगर हम देखेंगे 2005 में स्टार्ट हुआ है, अभी 2025 हो रहा है। इसका मतलब 20 साल में हम जो है ब्रिज मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, आप सब लोगों को पता है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ब्रिज का प्रोटेक्शन जो है वो लोगों के हाथ में, और लोगों को इसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर।